बारिश को भी अभी आना था। अगर आप चाहें तो ये छाता रख सकती हैं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच भाई साहब, लेकिन आप कैसे जाएंगे बारिश में? मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी ये रेनकोट मेरा बचाव कर रहा है बारिश से। रख लीजिए छाता। ठीक है। लेकिन ये छाता लौटाऊंगी कैसे? ये कहाँ गए? हे भगवान, क्या बारिश है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक्सक्यूज मी, यस, वॉशरूम की तरफ प्लीज। अच्छा खाना था भाई, खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था खाना। थैंक यू सर। आज मेरी बेटी का बर्थडे, उससे बहुत मजा आया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। तो योर फीडबैक प्लीज। भाई साहब थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मिनी को सुबह स्कूल जाना है। नहीं मम्मा, मुझे कल स्कूल नहीं जाना है। अरे पर क्यों बेटा, आपको तो स्कूल, क्लासरूम, प्लेग्राउंड ये सब पसंद है ना? हाँ पसंद है, पर क्लास के बच्चे नहीं पसंद। मुझे ना सबसे दोस्ती करनी है, बट कोई मेरा दोस्त बनना ही नहीं चाहता है। अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात? देख, वैसे बहुत सारे दोस्त होने से अच्छा कोई एक दोस्त हो, पर अच्छा हो। चलो चलो बर्थडे गर्ल, मेरी बर्थडे गर्ल। नहीं मम्मा, मुझे कल स्कूल नहीं जाना। नहीं मिनी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, स्कूल जाओगी आप। अरे छाता कहाँ गया? यहीं पे तो रखा था। अरे मेरा छाता भी नहीं है इसमें। रजिश, लगता है कि हम दोनों का छाता लेकर कोई चला गया। ओहो, इसी बहाने आज मैं एक नया छाता घर लेकर जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? किसी का भी छाता थोड़ी उठा के लेके जा सकते हैं। रजनीश, इस देश में छाता और कुर्सी किसी की नहीं होती है। अब यार इतनी बारिश में भीग के तो जाएंगे नहीं। अब कोई मेरा छाता लेकर गया है, वैसे मैं भी किसी का छाता लेकर चला जाता हूँ। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि तुम भी इनमें से एक छाता ढूंढ लो। पापा, मुझे ये वाला चाहिए, ये मेरा फेवरेट कलर है। अरे मिनी, किसी का छाता नहीं लेते, रखो वापस। और मम्मा, इसे बारिश में भीगे कैसे जाएंगे?
मिनी। देखो घर पे मम्मी अकेली है, उनकी तबीयत भी खराब है। आई थिंक हमें घर पे जल्दी पहुंचना हो तो ले लेते हैं। चलते हैं। ये चलो 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 चलो। दादी। तुम लोग ने आने में बहुत देर कर दी। वो माँ थोड़ा सा बारिश में फंस गए थे। दादी ये देखो मेरा नया छाता, मैं ना कल इसे स्कूल भी लेकर जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। मिनी बस बहुत बोलती हो तुम, सोने का टाइम हो गया है। अब चलो, सुबह स्कूल भी जाना है ना। हाँ मम्मी, बाय दादी। बाय बेटा। हे भगवान, ये दिए कैसे बुझ गए? और ये कहीं ये किसी अपशकुन का संकेत तो नहीं? कहीं कोई अशुभ चीज तो नहीं आ गई इस घर में? मेरा छाता, मेरा छाता, मेरा छाता, हटिए, मेरा छाता, मेरा छाता, कहाँ गया मेरा छाता? अरे भाई साहब, हम क्या जाने आपका छाता कहाँ गया है? देखिए आप जाइए, रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो। नहीं, मुझे मेरा छाता चाहिए। वहाँ पर बाहर सबके छाते पड़े हैं ना, वहाँ पर मैंने अपना छाता भी रखा था। मुझे मेरा छाता वापस चाहिए। आप एक काम कीजिए, बाहर काफी छाते पड़े, उसमें से आप एक ले लीजिए। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं आपके मैं किसी और का छाता ले जाऊं? मुझे मेरा छाता वापस चाहिए। आप नहीं जानते वो छाता मेरे लिए कितना कीमती है। चाहिए मुझे वापस। देखिए भाई साहब, यहाँ रोज छाते यहाँ वहाँ होते रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आपको जो पसंद आए ना उसमें से आप एक ले लीजिए, ठीक है? और हाँ प्लीज जाते समय आपका फीडबैक। हाँ, थैंक्स फॉर कमिंग। आप मेरी सुनो बेटा, बात नहीं समझ रहे। जो लोग आज रात इस रेस्टोरेंट में आए थे उनका नाम और पता इस रजिस्टर में लिखा है, पर ये तो बहुत सारे नाम हैं। नहीं, मुझे वो छाता जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हे भगवान, इतने सारे मकड़े सब घर से बाहर क्यों भाग रहे हैं? कहीं सच में इस घर में कोई अपशकुन तो नहीं है?
दादी। हाँ बेटा, क्या हुआ? दादी, मुझे अकेले मेरे कमरे में डर लग रहा है। क्या आज रात मैं आपके साथ सो सकती हूँ? हाँ, आओ बेटा, लेट जाओ। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हें डर क्यों लग रहा था? पता नहीं दादी, पर ऐसा लग रहा था कि मेरे कमरे में मेरे आसपास कोई था। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। हाँ, कल स्कूल भी जाना है ना? सो जाओ। मिनी का डर गलत नहीं है, जरूर इस घर में कोई काली छाया आई हुई है। अरे अरे, मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ कि कल आप उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे ना, तो क्या आपने वहाँ पर किसी और का छाता उठाया क्या? बस इतना ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। भाई बार बार बोलने से आपका छाता थोड़ी ना मिल जाएगा। तो बोलो ना, आप जाइए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, आप जाइए। अरे पर आप अरे जाइए यहाँ। यहाँ भी नहीं है। अगर इसमें से किसी भी पते पर मेरा छाता नहीं मिला तो क्या होगा? कैसे ढूंढूंगा मैं अपने छाते को? अरे मेरा छाता! अक्षित! वो मैंने इस छाता को लेके इतनी उछल रही थी ना, चल इस छाता की चित्र उड़ा देता हूँ। अरे छाता कहाँ गया? मैं तो यहाँ पे ही रखा था ना। अरे ये अपने आप इस दीवार पे कैसे आ गया? इसकी तो अक्षत के कारण मैं जरूर मिसको कंप्लेन करूंगी। वो मेरा छाता छीन के कैसे भाग सकता है और यहाँ पर छोड़ के चला गया? क्या हुआ? मिनी, तुम्हारी क्लास में कोई अक्षत नाम का बच्चा है? हाँ है ना, वो मुझे बहुत परेशान करता है। देखो बेटा, अक्षत गायब हो चुका है। उसके पापा और मम्मी बहुत परेशान है, सब जगह पर फोन करके पूछ रहे हैं। कुछ पता है तुम्हें इसके बारे में? पता नहीं पापा, पर आज स्कूल की छुट्टी होने पर वो ना मेरा छाता लेके भाग गया। फिर मैं भी उसके पीछे भागने लग गई। फिर मुझे मेरा छाता तो मिल गया, पर अक्षत नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि अक्षत ना मेरा छाता वहां छुपाकर कहीं भाग गया होगा। भगवान, ऐसा क्या इस घर में आ गया है जो ये सब हो रहा है? दादी, ये देखो मेरा नया छाता। ये छाता कहाँ से लेकर आए तुम लोग? ये उस दिन रेस्टोरेंट में गए थे ना, वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो
कोई हमारा छाता लेकर गया तो हम ये किसी और का छाता ले आए। मनहूस है ये छाता, जरूर इस पर कोई काली छाया है। देखा नहीं, जहाँ ये जा रहा है वहीं कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। इसे मैं बाहर फेंक देती हूँ। नहीं दादी, नहीं नहीं, मत फेंकिए उसे। दादी दादी दादी, प्लीज मत फेंकिए मुझे। दादी मुझे छाता, दादी दादी मुझे छाता चाहिए। आप मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, मुझे वो छाता चाहिए। वो छाता मेरे लिए बहुत जरूरी है। इतना बड़ा बंगला में रहने वाला साहब हमारा छाता चोरी करेगा? चलो भागे यहाँ से। धूप धूप, आसमान पे सूरज सर पर है। अगर ये कड़ी धूप उस पर पड़ी तो उसको खतरा हो जाएगा। मुझे उसे ढूंढना ही होगा, उसे ढूंढना ही होगा। दादी प्लीज मेरा छाता मुझे वापस दे दो, प्लीज दादी, मुझे वो छाता चाहिए। नहीं बेटा, वो छाता अपशगुन है, उसे इस घर से दूर ही रखो। माँ जाने दीजिए ना, बच्ची है। ये छाता, ये काली शक्ति, ये सब आप समझाइए ना, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं माँ। माँ एक काम करते हैं, अब मिनी को अभी छाता दे देते हैं। छाती का क्या करना है वो मैं कल देख लूंगा। जा बेटा छाता ले ले। माँ क्या सच में तुम कोई बुरे छाते हो? क्या जो दादी तुम्हारे बारे में बोल रही है वो सच है? अच्छा चलो, अभी मुझे भी नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। कौन हो तुम? गुड्डी।
कौन गुड्डी? सच्ची सच्ची बताओ, तुम मेरी दादी को क्यों मारना चाहती थी? मतलब मेरी दादी सही कह रही थी कि इस छाते में कुछ गड़बड़ है। बताओ क्यों मारना चाहती थी मेरी दादी को? क्योंकि मुझे यही करना था, लोगों को मारना। और ऊपर से तुम्हारी दादी ने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी। आज दोपहर में कड़ी धूप में जब उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था, तब मैं भी तो मर सकती थी ना। वो तो सही समय पर तुमने मुझे बचा लिया। पर वो कौन तुम? मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं, बल्कि और दूसरी दुनिया से आई हूँ। जैसे तुम्हारा परिवार है, वैसे मेरा भी परिवार है। मैं और मेरे पापा अपनी दुनिया छोड़कर तुम्हारी इस धरती पर आए हैं। तुम्हारे पापा कहाँ है वो? पता नहीं अभी कहाँ है, मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। साहब, सुना आप अपना छाता ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ, आपने देखा है क्या मेरी गुड्डी को? वाह, इसने तो अपने छाते का भी नाम रख दिया। बढ़िया है, हम जानते हैं आपका छाता का। कहाँ है मेरी गुड्डी? आइए मेरे साथ, चलो। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, ना कोई दोस्त है ना कुछ। अब बस मुझे अपनी दुनिया वापस जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, जैसे मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, पर हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूंगी, बट उसके बदले में तुम मेरी फैमिली को कभी कुछ हर्ट नहीं करोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस मतलब तुम इस बात को हमेशा मानोगी। एक अच्छा दोस्त मरते दम तक प्रॉमिस नहीं तोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉमिस? डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये मेरा कहा मानते हैं। कहाँ हूँ मैं? क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? पहले हम लोगों ने सोचा तुझे बेहोश करके तेरे सारे पैसे लूट लेंगे, फिर पता चला तू तो साला हमसे भी ज्यादा कंगाल है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया तेरे सारे बॉडी पार्ट्स निकाल कर किडनी, लीवर, आंखें बेच कर पैसे कमाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ये पेट है या पत्थर? चाकू अंदर क्यों नहीं जा रहा है? ये तुम्हारी आधी शक्तियां भी नहीं है, पर तुम चूजों के लिए यह काफी है। मिनी,
फर्स्ट बेडरूम में क्यों ले गए? गुड्डी बाहर आ जाओ। ये लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, और फ्रेंड्स ना हमेशा खाना शेयर करते हैं। ये लो। मैं ये नहीं खाती। तो तुम क्या खाती हो? मैं मम्मी से अभी बनवा दूंगी। बस तुम मुझे एक सीक्रेट बता दो कि तुम ये अम्ब्रेला में क्यों रहती हो? मैं भी छोटी हूँ और इंसानी दुनिया में सूरज की तेज रोशनी से मुझे खतरा हो सकता है, और मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये छाता दिया ताकि मैं सुरक्षित रहूं। मिनी, मम्मी आ गई। तुम ना छाते के अंदर चले जाओ वापस। किससे बात कर रही थी मैंने? तुम? नहीं मम्मा, किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं गाना गा रही थी। अच्छा। हाँ मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं गाना गा रही थी। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे पापा के साथ मार्केट जा रही हूँ। ओके? हाँ ओके, आराम से आना। हाँ आराम से आऊंगी। पढ़ाई करना, ज्यादा खेलना मत, और उथल पुथल बिल्कुल मत मचाना। ओके? ओके मम्मी, आप आराम से आना। गुड्डी बाहर आ जाओ, मम्मी चली गई। हम ना बाल बच गए। ये खेलने का मतलब क्या होता है? तुम्हें खेलने का मतलब नहीं पता? हे भगवान, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मिनी की बर्थडे पार्टी में बहुत मजा आया था। कौन हो तुम? कुछ दिन पहले तुम डिलीशियस नामक रेस्टोरेंट में गए थे। वहां से निकलते समय तुमने एक बाहर से छाता उठाया था जो तुम्हारा नहीं था। कहाँ है वो छाता? किस छाते की बात कर रहे हो तुम? साहिल, साहिल, तेरी तो उस रेस्टोरेंट से एक छाता उठाकर लाया था मैं। वो उधर है। नहीं नहीं, वो छाता मेरा छाता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि गुड्डी और वो छाता यहीं कहीं आसपास है, इसलिए मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं। बताओ, अगर तुम्हारे पास वो छाता नहीं तो आसपास कौन हो सकता है जिसके पास मेरा छाता हो सकता है? बताओ। याद है, वो छाता रजनीश लेकर गया था। वो 4 घर छोड़कर जो घर आएगा वहां है वो। पकड़ो पकड़ो, आ जाओ गुड्डी, पकड़ो मुझे। एक मिनट गुड्डी, ये चीटिंग है। तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। चलो प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस कि तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी।
गुड्डी। गुड्डी, क्या हुआ? मैंने तो अब तक अपनी शक्तियों का सिर्फ गलत ही इस्तेमाल किया है। मेरे पापा के कहने पर न जाने कितने लोगों की जान लिया मैंने। कोई बात नहीं गुड्डी, अब हम दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे, ओके? बेटा मिनी, कहाँ हो? मिनी, मिनी बेटा कहाँ हो? देखो हम लोग आ गए। मिनी कहाँ? क्या है ये? मिनी, मिनी इधर, इधर हो तुम। मिनी, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा था ना, इस घर में शैतानी छाया। यहाँ पे आओ मिनी। दूर जाओ मेरी बच्ची से। मिनी इधर आओ। नहीं, ये मेरी दोस्त है। ये दोस्त दिख रही है तुम्हें? हाँ। ये तो राक्षस है, कोई राक्षस। कौन है ये? ये मेरी बेटी है। बुड्ढी, पापा, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो हम लोग से? हम दूसरी दुनिया के हैं। जीने के लिए हम इंसानों का शिकार करते हैं। मैंने अपनी दुनिया के कुछ उसूल तोड़े, इसलिए मुझे वहां से निकालकर हमारी इस दुनिया में भेज दिया गया। मुझे तो वहां से निकाल दिया गया और मेरी बेटी को नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी मेरे साथ ले आया, क्योंकि जब मेरी बेटी मेरे पास मेरे साथ होती है, मैं सर्वशक्तिशाली बन जाता हूँ। जितने इंसानों को मैं मारूंगा और गुड्डी से भी मरवाऊंगा, उतना ही शक्तिशाली बनता जाऊंगा मैं। गुड्डी, मैं इन बूढ़ों का क्रियाक्रम करता हूँ और तुम उस बच्ची को खत्म कर दो। नहीं पापा, नहीं पापा, आज तक आपने मेरे हाथों पता नहीं कितने लोगों को मरवाया, पर अब नहीं। मिनी मेरी दोस्त है और मैं उसके परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। गुड्डी, ये क्या बेहूदी बातें कर रही हो तुम? इन तुच्छ इंसानों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है क्या? हाँ? जैसा तुम आज तक करती आई हो, बिल्कुल वैसे ही चुपचाप जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं करती रहो। चलो मारो इन्हें। नहीं पापा, अब हमें ये रोकना होगा। गुड्डी, छोड़ दो हमें। मैं अपनी शक्तियां हासिल करके रहूंगा। अगर मेरी शक्ति और मेरे बीच में मेरी बेटी भी आती है, मैं उसे भी रास्ते से हटा दूंगा। लेकिन मुझे जो भी चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगा। मालिया
तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारे बाप से ऐसे बर्ताव करने की? छोड़ दो। हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूंगी, बट उसके बदले में तुम मेरी फैमिली को कभी कुछ हर्ट नहीं करोगे। प्रॉमिस? एक अच्छा दोस्त मरते दम तक प्रॉमिस नहीं तोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। गुड्डी, गुड्डी, नहीं गुड्डी, गुड्डी, नहीं गुड्डी, ये तुम क्या कर रही हो गुड्डी? क्या कर रही हो? गुड्डी, नहीं, नहीं गुड्डी, नहीं, 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 नहीं गुड्डी, नहीं गुड्डी, तुम ऐसा नहीं कर सकती गुड्डी, नहीं। गुड्डी, 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 मिनी, पापा आप नहीं खाता ना कि बहुत सारे दोस्त होने से अच्छा एक ही दोस्त हो। गुड्डी मेरी एक ही अच्छी दोस्त थी, और देखो उसने अपने आप को हमारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया।